दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज, जिसके 64 नंबर पिलर इस तरफ में है और 63 नंबर हमारे सामने है। बीचों बीच हम खड़े हैं और आपको बताएं कि इस ब्रिज में जो काम का रफ्तार है वो आप एक बार देख लीजिए। पिछली बार जब हम आए थे तो इन सब पिलरों का जो अभी वो फाउंडेशन ऊपर देख रहे हैं बहुत नीचे था, सिंकिंग उस समय में हो नहीं रहा था। अब सिंकिंग हो रहा है। सिंकिंग उसे बोलते हैं जो ये वेल बना है ना, वेल से मिट्टी को धीरे धीरे निकालते हैं और ये वेल धीरे धीरे नीचे जाता है और एक जो फिक्स उसका जो डिप है वहाँ तक उसको ले जाते हैं। फिर उसके ऊपर इसी तरह जैसे इस पर वेट डाला हुआ है, वेट डाल के उसको छोड़ देते हैं। फिर जब वो बैलेंस हो जाता है तब उसके ऊपर पियर कैप और पियर बनाते हैं, तब जाकर के सुपर स्ट्रक्चर लगता है। ये प्रोसेस है। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे वेल बनता है तो एक बार इस वीडियो को आप देखिए। तो देखा आपने कितना कठिन है पानी के अंदर वेल को बनाना। ऐसे में हर कंपनी प्रयास करती है जब पानी का लेवल कम हो, खासकर जब आइलैंड हो यानी सूखा हुआ एरिया हो, तो वैसे में वेल को बना लिया जाए। और यही टारगेट है इस समय में कच्ची दरगाह बिद्दुपुर गंगा पुल प्रोजेक्ट का, जिधर में मैं खड़ा हूँ। 60 नंबर से लेकर के इस तरफ में 60 नंबर पिलर है और इधर से लेकर के 67 नंबर पिलर तक जो पाए हैं उसको अप्रैल तक कंप्लीट करना है। पिछली बार भी जब हम आए थे तो सोनू जी से मुलाकात हो गया था। इस बार भी आए तो सामने हम खोज ही लिए, काम है खोजना, ढूंढ लिए हैं। सोनू जी बताए थे आपकी बड़ा रफ्तार दे दिए हैं काम को और टारगेट यही है कि अप्रैल तक कंप्लीट कर लेना है। क्या है सच में अप्रैल तक सारा वेल कंप्लीट हो जाएगा? अप्रैल तक हमको सारा वेल इस बार कंप्लीट करना है और इस बरसात से पहले हम लोग पियर टेबल तक हम लोग का काम कंप्लीट कर देना है। यानी बरसात में लॉन्चिंग होगी। बरसात में लॉन्चिंग शुरू हो जाएगी। सर नाव आ रही है 2021 में कि 22 में? 22 फर्स्ट 2022 के फर्स्ट वीक में बता रहे हैं सोनू जी। भैया उम्मीदों का एक और पुल। और आपको बताएं कि बिहार में अगर आप बक्सर से लेकर के साहिबगंज तक जाएंगे तो टोटल 18 पुल हो जाएंगे अगले 4 सालों में। उसमें जो सबसे वैल्यूबल पुल है उसके नीचे हम मतलब समझ लीजिए उसके पिलर ऊपर होगा जब, तो उसके नीचे ही होंगे। अब वहाँ खड़े हैं हम ये। और ये एक्सप्रेस वे का भी हिस्सा अब होने जा रहा है। आप सुने हैं बिहारी हैं अभी। तो अगर ये बन करके तैयार होगा सोनू जी तो पटना के ट्रैफिक को या बिहार के ट्रैफिक को कितना बड़ा गति मिलेगा? पटना का जो इनर देखिए क्या है ना कि पटना जो शहर है हमारा, उसका जो मेन जो हमारा एक महात्मा गांधी सेतु है वो पटना के समझिए तो बीचों बीच से जाती है। उस सेतु के दोनों तरफ हमारा शहर हो गया है। और ये जो ब्रिज है ये एक रिंग रोड का ये पार्ट है, जैसा कि आप जानते हैं। तो रिंग रोड मतलब होता है कि शहर के चारों तरफ को घेरने का काम करती है वो आउटर एरिया को। तो ये हमारा आउटर एरिया हुआ। तो ऐसे ही हमारा जो हेवी व्हीकल का जो ट्रैफिक होगा वो पटना शहर में हमारा इन नहीं करेगा। पटना शहर से हैवी व्हीकल को मुक्ति दिला देगा। तो जाम ऑटोमेटिक जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। एक बड़ा चीज़ जो आपसे जानना भी चाहूँगा मैं, अभी आप पता कितना नंबर से कितना नंबर पिलर पर जो है ना वेल का काम अभी बचा है? 60 से 66 मात्र 6। वो भी हमको अगले मार्च में अगर होली नहीं रहता, होली के कारण क्या है ना कि लेबर 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए घर चले जाते हैं। तो होली ऐसा पर्व है कि एक दिन में तो होता नहीं है, वो 2 दिन लग जाते हैं। अगर होली नहीं रहता तो मिड अप्रैल में हम लोगों का वेल खत्म कर देने का। और सारे वेल हमारा एंडिंग में अप्रैल लास्ट मंथ एंडिंग मतलब कि अब सिंकिंग का आखिरी पोजीशन में। जी आखिरी मतलब कोई 5 मीटर बचा है, कोई 6 मीटर है, कोई 8 मीटर है, उससे ज़्यादा कोई नहीं बचा है। 60 मीटर डालना है हम लोगों को। 60 मीटर तक जाना है सबको, समझ गए ना आप? 60 मीटर तक वो वेल नीचे जाता है और वो सिंक करके वैसे से निकालते हैं। उस पर ये जो पत्थर रखते हैं आप लोग, इसको क्या बोलते हैं और क्यों रखते हैं? लोड देने के लिए हम लोग डालते हैं। मतलब वजन जब बाद में पड़े तो पिलर नीचे नहीं है, एक्स्ट्रा लोड के लिए। तो इससे आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर शाम होने वाला है, इधर देखिए सूर्यास्त हो गया है, तो अगर इस तरफ जाएंगे, अगर इस तरफ जा पाए तो आगे का भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपको दिखाएंगे।
उस 6 लेन गंगा पुल प्रोजेक्ट उसके पिलर नंबर 61 के पास हम खड़े हैं। आपको पता है कि पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ एक आइलैंड बनाया जा रहा था। काम चल रहा है, ड्रेजर चल रहा है, वो बालू काट के अलग से बालू काट के इसी बालू से भर रहे हैं। उधर से बालू आ रहा है। जी ये जो टेक्नोलॉजी 2 ड्रेजर से हम लोग बालू भर रहे हैं, बाय फिलिंग कर रहे हैं सैंड से। अच्छा। और ये आर्टिफिशियल हम लोग बना रहे हैं आइलैंड, जिससे हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल को लाना है वो आइलैंड के जरिए, मतलब ज़मीन के जरिए बड़ा आसान होता है। खासकर जब पानी में पिलर होता है तो वाटरवे के जरिए वहाँ मटेरियल पहुँचाया जाता है। लेकिन जब आप सरफेस पे काम करते हैं तो बड़ा ईजी होता है बाय रोड कोई चीज़ को लाने के लिए। तो यहाँ उस समय में आइलैंड बन रहा था और आइलैंड पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया और अब ये पिलर का काम फुल फ्लेज चल रहा है। आपको बताएं कि इस पूरे ब्रिज में टोटल 67 पाया हैं, जिसमें से 59 पायों का काम पूरा हो गया है। उस पर सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। बाकी इस तरफ में जो गंगा नदी का जो उत्तरी छोर है, जहाँ दूसरा बहाव है राघोपुर दियारा के क्षेत्र में, इस जगह पर लगभग 59 नंबर से लेकर के और 66 नंबर का जो पिलर है, इस पर अभी काम चल रहा है। टोटल कहिए 7 पिलर पर यहाँ काम चल रहा है। बाकी सारे पिलरों को बना लिया गया है। और इस तरफ में जो आखिरी पिलर है 67 नंबर, जिसको हम पिछली बार आपको दिखाए थे, वहाँ सिंकिंग का काम हो रहा था, वो पूरा कर लिया गया। और अब ये जो वहाँ पर उस छोर से लेकर के और यहाँ 66 नंबर तक का जो पिलर है, उसको इस अप्रैल महीने तक बना लेना है। ये टारगेट है इन लोगों का, ताकि बरसात में इस पर, क्योंकि सिंकिंग और पिलर का काम उस समय में होता नहीं क्योंकि वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो बरसात के समय में उस पर सुपर स्ट्रक्चर का काम किया जाए। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्टडोज केबल वाला ये ब्रिज आप लोग बना रहे हैं, गौरव की बात है भारत के लिए। कितना काम इसमें हुआ, कितना बाकी है? हमारा लगभग ये प्रोजेक्ट का काम अभी लगभग 60% काम हो चुका है। और अभी जो प्रोजेक्ट का मेन पार्ट चल रहा है, जो पाया का काम है जो है वो ऑलमोस्ट ऑल खत्म होने में है। लगभग 90% to 95% पाया का काम खत्म हो चुका है। तो अभी जो काम चल रहा है, इसका ऊपर का काम चल रहा है, जो भी सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, या डेक स्लैब का काम चल रहा है। तो डेक स्लैब का काम लगभग 50% तक के पहुंचा है, बट 50% बैलेंस है। तो मेरे ख्याल से ये आने वाले जो 1-1.5 साल में ये खत्म होगा। किसी भी मतलब 1-1.5 साल 2022 में लोग दौड़ेंगे इस पर। हाँ, 2022 एंड में, यानी 2022 एंड में या 2023 फर्स्ट 3 मंथ्स में यहाँ पे चालू कर सकते हैं। चूँकि सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो रहा है और अंधेरे में कैमरा रिकॉर्ड कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए इस बार यह वीडियो यहीं तक। अगली बार जब हम आएंगे तो आपको उस तरफ यानी 59 नंबर से लेकर के 1 नंबर पिलर तक जो काम हो रहा है सुपर स्ट्रक्चर का, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चाहें तो आप YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं। धन्यवाद।